लेकिन भक्त जब बोले तो मुट्ठी खोल दो। एक सज्जन कथा सुन में जाए सो आरती में हाथ से अकेले बंदूर से जय जय हो भागवत महारानी जय हो। आदमों को बना रहे, बुद्धू से बना रहे, भगवान को भी बना रहे। और एक जगह तो आरती में 5 चढ़ा के 8 उठा लाए उन्हें। 5 को चढ़ाओ और 8 रुपया उठा ले। जो आरती लाए तो वो कहने लगो क्या कर रहे कि का ये 8 उठा लाए। कहने लगो उठा ले अंदर कि 5 चढ़ाए। कहने लगो 10 को चढ़ाओ। 10 को ये कहीं नहीं हाथों में तो सिक्का डरे थे 10 5 कहीं एक सिक्का दी क्यों भागवत सुने आए। क्या 100 के नहीं चढ़ा सको, 500 के नहीं चढ़ा सको, कौन रोके। 2 हजार की का बिल्कुल ही बंद होगा, बचे ही नहीं। मोदी ने कहा साहब एक ही सिक्का दी क्यों रे भागवत सुनिया। बेदुकानें दूसरी जहाँ 100 के 1000 के चढ़ा था, 500 के चढ़ा था। बेदुकानें तो दूसरी है। पांच देखे 8 उठा ले कि ये में 10 को है ही नहीं। और एक कहने लगो खबर या नहीं रही कोई शंका क्यों नहीं। 4 दे दे। हमें बताई दूसरे दिन हमने कथा में गए परमेश्वर वैसे ही तो नौकरी छोड़े बैठे, शिक्षा विभाग की सरकारी नौकरी छोड़े बैठे, त्याग पत्र दे के बैठे। और 5 के 8 उठे हो तो हो गई भागवत तुम्हारी जय हो जाए। सोने कारीगो सिक्का ले गंगा कहने लगो आज तो चढ़ाऊ नहीं पा रहे। बगल बारी सबरी चढ़ा रहे 100 50 न कटाओ। ऐसो सिक्का लेगा कथा में बैठेगा मुट्ठी में ऐसो। अब फिर देख ले तुम चले जाओ। जो बामन हर दिन के थे दान करो आज तुम चले जाओ। वो काय को कथा सुनो को काय को मन लगे ऐसी मुट्ठी बांध। फिर देख ले तुम चले जाओ। फिर 3 घंटा हो गए काय को कथा सुने कहीं तुम चले जाओ। और जहां आरती आई सुबह मुट्ठी पसीज गई थी, हाथ पसीज गए। तो कहने लगो तुम सोई रो रहे और हम सोई रो रहे, चलो अपन तो घरे चली गई। बामनों की बातों नहीं लगने आए। ऐसो जेब में रखो। अच्छा कई जगह से निकारत जेब में से फिर कहीं पबरत तो हुई। बहुत करे जो चाहे ने दान करवे और रिश्वत को मौका आज 50 हजार की गिड्डी चली जात रात के साहब ऐसो ने करी जो जे धल्ले दत्ता। दान धर्मान राज धर्मान। दान करना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। दान करने से धन शुद्ध होता है, स्नान करने से देह शुद्ध होती है, थोड़ डालने से वस्त्र शुद्ध होता है, संस्कार से गर्भ शुद्ध होता है और भजन करने से तो पूरा जीवन शुद्ध हो जाता है। धन की 3 गति है। प्रथम गति है दान, दूसरी गति है उपभोग, तीसरी गति है नाश। चौथी गति है ही नहीं धन की। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करो, उपभोग भी करो, भगवान ने दिया है। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा भोजन करो, खर्च करो, भगवान ने दिया है। अब जिनका नहीं है बेचारे वो क्या करे। आपको भगवान ने दिया है, उपभोग करिए। फिर कब करोगे, कमेगा नहीं। भगवान ने इसलिए दिया उपभोग करो। गलत जगह लक्ष्मी मत लगाओ, पाप कर्म में मत लगाओ, गलत कर्मों में मत लगाओ, अच्छी जगह खर्च करो। और जो लोग ना दान करते हैं ना खर्च करते, तीसरी गति है नाश, धन चला जाता है। बेटा दान करना पिता में भीष्म कर। दान धर्मान राज धर्मान। ग्रस्त का धर्म है दान करना। तुम राजा हो तो राजा का धर्म है प्रजा से प्रेम करना। जो धन प्रजा की भलाई के लिए राजकोष में आया है वो प्रजा की भलाई में लगाना, वो राजा के लिए जहर के बराबर है। महाभारत में तो लिखा जो राजा बने नरक की तैयारी कर ले। नरक जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा राजा के लिए। क्योंकि राजनीति में साम दाम दंड भेद। राजनीति में भैया का मर्डर भी हो सकता है, बेटा का भी हो सकता है, बाप का भी हो सकता है।
किसी के साथ गलत हो सकता है राजनीति में, उसी को परेशान किया गया है, उसी पर केस बनवाया जा सकता है। राजनीति वो है, लूट नीति, कूटनीति, फूटनीति। भैया के हाथ में 50,000 वोट है, जो कहेंगे वो ही फोन लगाना पड़ेगा। वोट का बैलेंस देखा जाता है, अपनी कुर्सी देखी जाती, न्याय अन्याय कहां देखा जाता? बताइए आप। कुर्सी देखी जाती है, वोट बैलेंस देखा जाता है, अपनी सुरक्षा देखी जाती है। राजनीति वो होती है, लूट नीति, कूटनीति, फूटनीति होती है, जिसे बोलते हैं राजनीति। तो राजा जो बने नरक की तैयारी कर ले, वे महाभारत में लिखा है, बच नहीं सकता। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। धर्मराज नहीं बच पाए, धर्मराज नहीं बच पाए, धर्मराज नहीं बच पाए। नरक के दरबार पर जाना पड़ा है, नरक का दर्शन करना पड़ा है। और ये झूठ इनने नहीं बोला था, भगवान ने बुलवाया। अश्वत्थामा मारा गया नरिया कुंजरो। नरक का दरवाजा देखना पड़ा, नरक से जाना पड़ा धर्मराज के लिए भी। तो राजा का धर्म है प्रजा से प्रेम करना, खिलवाड़ नहीं करना। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा। मोक्ष धर्म क्या है? जीते जी जिसने अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, अपने धन पर संतोष है, उस मोक्ष पा लिया। मरने के बाद मोक्ष होता क्या है? जीते जी मोक्ष पा लिया। जो संतुष्ट है, प्रसन्न है, आत्मा राम है, आनंद है, गौ धन गज धन भाज धन और तन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, उसने मोक्ष पा लिया। स्त्री धर्मान भागवत धर्मान समास व्यास योगता। द्रौपदी की तरफ नजर डाली। स्त्रियों का धर्म क्या है? सास ससुर की सेवा करना, पति को परमेश्वर मानना, पति के संबंधी हैं, देवर है, जेठ है, देवरानी जिठानी, देवरानी जिठानी की संतान को अपनी संतान मानना, ये स्त्रियों का धर्म है। बेटा, अन्याय नहीं करना, अन्याय नहीं देखना, अन्याय बर्दाश्त नहीं करना। उसी समय द्रौपदी खड़ी हो गई। दादा, आज आप ऐसी ज्ञान की बातें कर रहे हो, जिस समय मेरी साड़ी खिंच रही थी उस समय आपने सिर झुका लिया था। ऐसी ज्ञान की बातें उस समय क्यों नहीं सुनाई? अन्याय हो रहा था। पितामह भीष्म मुस्कुराए, तुम्हारी साड़ी खिंची है द्रौपदी, तो तुम्हारे अहंकार की वजह से खिंची है। तुम्हारी साड़ी खिंची तुम्हारे अहंकार से खिंची। द्रौपदी को भी अहंकार था। मैदानों ने सभा बनाई थी, जहां जल था वहां थल दिखता था, जहां थल था वहां जल दिखता था, जहां दीवार थी वहां दरवाजा दिखता था, जहां दरवाजा था वहां दीवार दिखती थी। अब बताइए दुर्योधन का क्या दोष? ब्राज आसन डालो भैया। कमलासन डालो बेटा। दुर्योधन का क्या दोष? जहां दरवाजा था वहां दीवार दिखती थी, जहां दीवार था वहां दरवाजा दिखता था। दुर्योधन आया, इसने समझा दरवाजा दीवार से टकरा गया, इसने समझा थल है, वो जल में चला गया। तो द्रौपदी बोली, अंधों के अंधे दिखता नहीं है क्या? एक सभ्य नारी को ये बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए किसी भी नारी को। भैया, बाड़ी एक ऐसा अस्त्र होता है, यदि कोई शस्त्र लगे तो घाव मिट सकता है, लेकिन वाणी का घाव नहीं मिटता। शब्द विचार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक बनावे औषधि, एक बनावे घाव। वाणी तो अनमोल है, बोल सके तो बोल। हृदय तराजू तोल के बाद में वाणी बोल। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चाहूं और
वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ। बाड़ी में ताकत है तो लोग हाथी पे बिठा देते। बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ। बातन ते भोजन मिले, बातन तजिए ठाओ। एक संत जी यजमान के घर आए। यजमान ने बड़ा सम्मान किया। बोला महाराज जी हम थोड़े खेत जा रहे हैं और आपको जो रुचि हो वो आप भोजन बनाएं। पत्नी से कहा हमारे गुरुदेव पधारे हैं, तीर्थ से आए और इनकी भोजन प्रसादी की तैयारी कर दो। पत्नी ने कहा ठीक है। अब पति तो चला गया खेत के लिए, पत्नी ने तैयारी लगाई। बोली गुरु महाराज क्या पकाओगे? बोला खिचड़ी। संत महाराज बोले खिचड़ी बनाए। खिचड़ी बनने लगी, महाराज जी बैठ गए। अब यजमान के यहाँ गौ माता थी। गौ माता भीतर से बाहर निकली, वो हिष्ट पुष्ट थी। महाराज जी बोले ये गाय घर की है कि दान की है कि मोल की खरीदी है? वो भी ब्राह्मण थे यजमान। तो बोले गौ माता घर की है। संत जी कहने लगे बताओ इतनी हिष्ट पुष्ट हो गई है गैया, जब मर है तो ये दोरे में से कैसे निकाल? तुम्हारे बाघर को जो दरवाजो हल्को सो है, संगरो सो है, और गैया ऐसी हिष्ट पुष्ट है, जब मर है तो भीतर से निकाल है कैसे? पत्नी कहने लगी जो संत आया हो ऐसे शब्द बोल रहा हूँ, गैया मर है तो जे शब्द बोल। हाँ कहीं इधर से चलो चलो चलो, हो गए भोजन, तुम इधर से निकलो। एक कहने लगो खिचड़ी याद पकी रह गई, तो कहीं खिचड़ी धल लेगा जुमा धरने हो तो कहीं तुआली क्या में कहीं हाँ तो गंजी गा की वह खिचड़ी तोलिया में ऐसी उन्हें कुड़ेरी। अब इन्हें लई ऐसी तोलिया। महाराज ने गली धरे चलो जा रहा कि काय महाराज जी जो कया टबा कराओ तोलिया में से, कहीं हमारी पानी को रस या टबा कराओ, हमारी बाड़ी को रस या टबा करा में तो अच्छो बोलेंगे कि वह खिचड़ी नहीं बन पाई भगने पर। पानी तो अनमोल है, बोल सके तो बोल, हृदय तराजू तोल के बाद में बाणी बोल। द्रौपदी ऐसे शब्द बोली, वो शब्द भगवान को अच्छे नहीं लगे और भगवान ने ऐसी लीला रची कि द्रौपदी की साड़ी खींची, सारा अहंकार टूट गया। फिर लाज बचाने को भगवान आए। एक बार द्रौपदी स्नान कर रही थी, दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि गंगा में स्नान करने लगे। गंगा की हिलोरों में दुर्वासा ऋषि का वस्त्र बह गया। दुर्वासा ऋषि गंगा जी में खड़े। द्रौपदी बोली गुरुदेव बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, जल के भीतर क्यों खड़े हो? क्या बेटा बात मर्यादा की, मेरा वस्त्र गंगा की हिलोरों में बह गया, आगे मैं बेवस्त्र खड़ा हूं। द्रौपदी बोली मैं आपकी बेटी हूँ, अपनी साड़ी फाड़ करके दे रही हूँ, सिर पर ढक करके किनारे पे आकर के वस्त्र पहन लो। सखियों को लेकर के मैं दूर जा रही हूँ। आधी साड़ी फाड़ करके फेंक दी। महाराज जी ने सिर पर वो वस्त्र ढका, किनारे पे आए, वस्त्र बदले। द्रौपदी सखियों को लेके आई, नाम पूछा तेरा नाम क्या है? द्रौपदी। द्रुपद नरेश की कन्या। ऐसे संस्कार मिले तेरे लिए। साधु महात्माओं की इज्जत करती, ब्राह्मणों की इज्जत करती। व्यवहार से पता लगता है कैसे कुल का आदमी है। जब वाणी बोलता है तो विद्वता का पता लगता है, शरीर देख करके खान पान का पता लगता है, और नेत्रों को देख करके प्रेम का पता लगता है। जल की शोभा कमल है, कुल की शोभा शील, धन की शोभा धर्म है, किले की शोभा पीर। भैया
जल की शोभा कमल है, जल में जब कमल खिलता है तो कैसा सुहावना लगता है। कुल की शोभा शील, अच्छे कुलों में लोग पैदा होते हैं, उनमें शील गुण होता है, नम्रता होती है, साधु ब्राह्मण की कद्र होती है। धन की शोभा धर्म है, किले की शोभा पील। धन की शोभा कब है? जब धर्म होवे, और किले की शोभा जब पील हो, बाउंड्री हो चारों तरफ से। ऐसा गुण है बेटा, मैं आशीर्वाद देता हूं। संत जी ने कहा साधु ब्राह्मणों के पास क्या है आशीर्वाद? अंजलि में गंगा का जल लिया, यज्ञोपवीत हाथ में लिया, और कहा मैं दुर्वासा आशीर्वाद दे रहा हूं, तेरे दिए हुए वस्त्र में जितने धागे हैं, समय आएगा तो करोड़ गुने, अरब गुने, खरब गुने भगवान वापस करेगा। तूने वस्त्र दे करके मेरी लाज बचाई है, मैं साधु आशीर्वाद दे रहा हूं, जल छोड़ दे। वो आशीर्वाद याद किया द्रौपदी ने। भगवान कभी फल छीलेंगे? भगवान के लिए लाए, छुरा उंगली में लग गया, भगवान को लगेगा ये सब लीला है। द्रौपदी ने बहुमूल्य रत्नों से जड़े साड़ी फाड़ दी। अरे शास्त्र में तो ये लगा भगवान को कभी कोई धारदार हथियार लगता ही नहीं, ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना बाल सफेद हो गए, ऐसे भगवान के दिव्य आदर्श। बहुमूल्य रत्नों से जड़े साड़ी फाड़ करके बांध दी। भगवान ने कहा द्रौपदी तूने बहुमूल्य रत्नों से जड़े साड़ी फाड़ दी। द्रौपदी बोली भैया से ज्यादा कीमत की साड़ी नहीं होती है। भैया की उंगली में छोरा लग गया और ये तकलीफ में देखती रहूं। भगवान बोले तूने ऋणी बना दिया है, तूने ऋणी बना दिया, कभी वस्त्र की जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना, तेरा कर्ज चुका सकूं। तो द्रौपदी ने पर भगवान को याद किया। पांडवों का बल था, स्वयं का बल था, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, जिनका बल था वो बैठे हैं। भीम ने गदा का प्रहार किया सायगढ़ के आगे, आज भीम कुंड है। पाताल गंगा ऊपर आ गई। समुद्र में हलचल हो, समुद्र में ज्वार भाटा आवे तो भीम कुंड में पता लग जाता है। वैज्ञानिक भी आए हैं लेकिन पता नहीं लगा पाए भीम कुंड की कितनी गहराई है। भीम ने गदा का प्रहार किया था, पाताल गंगा जल लेके आ गई। वो भीम बैठे हैं, अर्जुन बैठे हैं, नकुल सहदेव धर्मराज बैठे। भगवान की इच्छा नहीं है तो हिल नहीं पाओगे, समर्थ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे, पैसा रहते हुए भी पैसा लगा नहीं पाओगे, शक्ति रहते हुए भी शक्ति लगा नहीं पाओगे। वो भगवान मौका ही नहीं देगा। जिस चीज का घमंड करोगे वो तो काम आएगी नहीं, कभी नहीं। सारे बल जब टूट गए, 2 अंगुल साड़ी शेष बची, दोनों हाथ ऊपर उठा दी। समझ में आ गया, द्रौपदी की समझ में आ गया। सुनहरी मैंने निर्बल केवल राम, सुनहरी मैंने निर्बल केवल। निर्बल हुई जब द्रौपदी सुता, भवन छोड़े दौड़े श्याम। जब त्रिपत सुता, भवन छोड़े दौड़े श्याम। लाज बचाई बहन की, लाज बचाई बहन की, बसन रूप भैया। 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 लाज बचाई बहन
सहाय यदुवीर 10 सहस्त्र गज बल खटा खटा न 10 गज चीर। खींच खींच कर अंत में गया दुशासन हार। फूल झरे आकाश से छाई जय जयकार। सारी बीच नारी है के नारी बीच सारी है, सारी है के नारी है के नारी है के सारी है। आगे सारी पीछे सारी ऊपर सारी नीचे सारी, सारी समाज में सारी है, सारी 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 है बसन रूप भय श्याम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब निर्बल बनी तब भगवान आए। ये लीला भगवान की थी, सारी सभा को स्तंभित कर दिया था, कोई हिलेगा नहीं। पितामह भीष्म बोले बेटा वही मैं भोग रहा हूं, मैंने अन्याय देखा लेकिन मेरी मजबूरी थी। कन्हैया ने सारी सभा को स्तंभित कर दिया और तेरे को भी थोड़ा घमंड था तो तेरे को भी पता लग गया। दुर्योधन का मैंने धान न खाया, अब मैंने इसके विपक्ष में बोलना उचित नहीं समझा। और अर्जुन के बाणों से वो धान से जो खून बना था वो निकल गया। 56 दिन का व्रत भी हो गया, साफ शुद्ध बुद्धि काम कर रही है। अब हम जा रहे हैं, तुम सुखी रहो, फलो फूलो आनंद रहो। हे कन्हैया, कन्हैया सामने है। कन्हैया का दर्शन करते करते 135 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पितामह भीष्म। मांग कृष्ण अष्टमी तिथि आई, मकर के सूर्य आए और देखते ही देखते ही परित्याग कर दिया प्राणों। पांडव रोने लगे। भगवान ने कहा क्यों रो रहे हो? कि हमारे दादाजी चले गए। देखो हम 4 अवतार लेकर के आए हैं दादा को लेने के लिए। ये परशुराम जी हैं, ये व्यास जी हैं, ये नारद जी हैं और मैं कृष्ण। तुम रो रहे हो? उसके लिए रोते हैं जो पापी हो, पाप कर्म किए हो उसके लिए रोते हैं। नरक को जाएगा बेचारा। जाते समय जिसने भगवान का नाम लिया है, मुख में गंगा जल है, तुलसी दल है, विष्णु चरण का जल है, किसी तीर्थ का संबल है, उसको नहीं रोया जाता। और बात बताऊं, मानस में भी लिखा है, भागवत में भी लिखा है, संतों का भजन करने वालों का एक प्रयास होता है अंतिम समय काशी में ही प्राण छूटे। मुक्ति की नगरी काशी। बहुत से संत महात्मा ऐसे हैं जब उनको लगने लगता है कि अब अंतिम समय है तो वो काशी में वास करते हैं। और काशी में वास नहीं कर सकते हो तो कल भी कहा था इस मंत्र का जाप करना। विश्वेशम माधवम दुंडी दंड पाणी चा भैरवम वंदे काशी गुहाम गंगाम भवानी मणिकर्ण काम। इस मंत्र का जाप करने से काशी में रहने का फल मिलता है। और मौत भी हो जाए तो जो मुक्ति काशी में मौत वाले की होती वो मुक्ति इस मंत्र के जाप करने वाले की होती। भागवत में लिखा विश्वेशम माधवम दुंडी दंड पाणी चा भैरवम वंदे काशी गुहाम गंगाम भवानी मणिकर्ण काम। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, ये प्राण तन से निकलेंगे प्रभु। जब प्राण निकलने लगे आपका नाम आ जावे, आपकी छटा आ जावे। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे तुम नंदी लेकर आ जाना। अंत समय हरियाणा पड़ेगा। 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 भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा। भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा। भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा।
बचाना पड़ेगा। बीच भंवर में नैया मोरी, 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 लग रही नाथ आप सन डोरी, जुड़ रही नाथ आप संग डोरी, जुड़ रही नाथ डोरी। नैया किनारे लगाना पड़ेगा, नैया किनारे लगाना पड़ेगा। नैया किनारे लगाना पड़ेगा, नैया किनारे लगाना पड़ेगा। अंत समय हरियाना पड़ेगा, अंत समय तू आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हे प्रभु हमें पर जैसी भी बीती, हे प्रभु हम पर ऐसी बीती। हे प्रभु हमें पर जैसी भी बीती, हे प्रभु हम पर जैसी बीती। छोड़ी नहीं प्रभु तुम सन प्रीति, छोड़ी नहीं प्रभु तुम संग प्रीति। छोड़ी नहीं प्रभु तुम सन प्रीति, छोड़ी नहीं प्रभु तुम संग प्रीति। प्रीत की रीत निभाना पड़ेगा, प्रीत की रीत निभाना पड़ेगा। प्रीत की रीत निभाना पड़ेगा, प्रीत की रीत निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
कुट में हमारा, आवे न आवे कुट में हमारा, काम न आवे कुट में हमारा। भक्तों की प्रभु आप सहारा, भक्तों का प्रभु आप सहारा, भक्तों की प्रभु आप सहारा, भक्तों के प्रभु आप सहारा। भव से नैया तेरा ना पड़ेगा, भव से नैया तेरा न पड़ेगा, भव सिंधु से नैया त्राना पड़ेगा, भव से नैया दान पड़ेगा, अंत समय हरियाणा पड़ेगा, अंत समय हरियाणा पड़ेगा। भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा, संतों की लाज बचाना पड़ेगा, प्रीत की रीत निभाना पड़ेगा, प्रीत की रीत निभाना पड़ेगा, प्रीत की रीत निभाना पड़ेगा, प्रीत की रीत